जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और अपने तमाम नए वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये मेरे पास है लेक्सिस IS 250। इस गाड़ी में चेक इंजन लाइट ऑन है, ये आप देख रहे हैं। उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करता हूँ। देखिए अभी जी मैं इसको लगा रहा हूँ जी डी। देखिए डी मैंने लगाया, इसमें एक झटका आया गेयर में, बहुत ज़बरदस्त झटका लेती है गाड़ी। जैसे ही इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेके जाते हैं तो गाड़ी झटका लेती है। अगर जैसे ही मैं इसको देखें रिवर्स करूँगा तो फिर भी गाड़ी झटका लेगी, और गेयर लगाते हैं तब भी लेती है, निकालते हैं तब भी गाड़ी झटका लेती है। और इसमें जो चेक इंजन लाइट आ रही है ये इसको मैं डायग्नोज करके जो इसमें एरर आ रहा है ये आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले भी मैंने गेयर पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप कैसे किसी गाड़ी के जो सॉलिनॉइड वगैरह हैं या कैसे उसकी गेयर के काम को कैसे कर सकते हैं, तो पहले भी मैंने बनाई हुई है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए गाड़ी ऑटोमेटिकली जो है झटके लेती है, तो ऑटोमेटिकली गेयर जो है वो ऐसे ऐसे गाड़ी जो है आगे पीछे मूव करती है थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसको डायग्नोज करते हैं। जो एरर आ रहा है सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो मैंने डायग्नोज किया हुआ है। सबसे पहले जो इसमें एरर आ रहे हैं वो आपको चेक करा देता हूँ। देखें इंजन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये TCM में प्रॉब्लम है। ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल जो इसका गेयर का मॉड्यूल है उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ से इसको मैं ओके करूँगा तो देखें इसमें 4 फॉल्ट जो हमें बता रहा है वो हैं जी टॉर्क कन्वर्टर, क्लच प्रेशर कंट्रोल, साइलेंट कंट्रोल, एक्चुएटर स्टक ऑफ। P27567 F का कोड है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा भी ये सेम है जी, P27567 का। ये देखें ये स्टक ऑफ का, टॉर्क कन्वर्टर स्टक ऑफ का कोड है। और जो दूसरा कोड है हमारा ये दो बेसिकली दो एरर हैं, लेकिन एक कन्फर्म में और एक पेंडिंग में। दूसरा आप देखेंगे P076A7E शिफ्ट सोलेनॉइड H कंट्रोल एक्चुएटर स्टक ऑन। ये एक स्टक ऑन पर है और एक स्टक ऑफ पर है, और 2 सोलेनॉइड है, एक टॉर्क कन्वर्टर क्लच का प्रेशर सोलेनॉइड और दूसरा शिफ्ट सोलेनॉइड है H कंट्रोल एक्चुएटर का। तो ये दोनों एरर आ रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जैसे ही गेयर जो है शिफ्ट करती है तो गाड़ी झटका लेती है, आगे भी यानी फॉरवर्ड भी, डी पर भी और आर पर भी। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग चेक करते हैं, इसके सारी स्टेप वाइज इसको चेक करते हैं हमारा वायरिंग कंप्यूटर, और बाद में हम गेयर की जानब चलेंगे। तो सबसे पहले जी चलते हैं अपनी वायरिंग पर। ये 2020 सॉरी देख रहे हैं तो लेक्सिस IS F स्पोर्ट ये गाड़ी है जी। मैंने जो इसका कोड डिस्क्रिप्शन है ये निकाला हुआ है, ये आप देखेंगे जी। जो इंजन है इसमें ये 8ARFTS है, 2017 से स्टार्ट हो रहा है। गाड़ी हमारी 2020 मॉडल है। ये मैंने आपको पहले बताया ये IS 250, ये 300 है, रियर व्हील ड्राइव। ये आप देख रहे हैं टर्बो। तो यहाँ से ये कोड डिस्क्रिप्शन इधर जी लिखी हुई है, टॉर्क कन्वर्टर क्लच प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड एक्चुएटर स्टक। ये आप देखेंगे तो ये जी हमारा सोलेनॉइड इधर बता रहा है, वो कह रहा है कि आपका सोलेनॉइड में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कोड है, इसमें भी सोलेनॉइड दिखा रहा है। और दूसरा एरर है वो भी मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे 2 एरर थे। हमारा ये वाला P2756FS वाला, और यहाँ पर मैं दूसरा अपना एरर टाइप करता हूँ जी। ये एरर जो दूसरा एरर है ये भी मैंने सर्च किया हुआ है अपना डाटा में। तो P076A7 शिफ्ट सोलेनॉइड H कंट्रोल स्टक ऑफ का ये एरर है। यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि आपका जो ट्रांसमिशन रेवोल्यूशन सेंसर है यानी कि स्पीड सेंसर है, ये जो बता रहा है एक्चुअल वो स्पीड बता रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि गेयर हमारा कोई और होता है। वो कह रहा है कि इफ़ द डिटेक्टेड गेयर इज़ डिफरेंट देन गेयर कमांड। जो कंप्यूटर गेयर कमांड कर रहा है वो और है, लेकिन जो गेयर लगा होता है, गेयर हमारा चल रहा होता है वो और होता है। उस वजह से ये ECM डिटेक्ट करता है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है। उसमें हो सकता है हमारा शिफ्ट सोलेनॉइड भी ख़राब हो सकता है, ये भी चीज़ ख़राब हो सकती है। ECM जो डिटेक्ट कर रहा है उसके बाद अगर उसके वाल्व ठीक है तो ट्रांसमिशन वाल्व बॉडी असेंबली भी हो सकती है। अगर वो भी ठीक है तो फिर ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन असेंबली, क्लच, ब्रेक एंड गेयर। देखें ये सारी चीज़ें बता दी उसने। ये अब हमने स्टेप वाइज चेक करनी है। वायरिंग हमारी ठीक है। अभी जो चीज़ चेक करेंगे वो हम सोलेनॉइड वाल्व चेक करेंगे। ये सोलेनॉइड वाल्व, शिफ्ट सोलेनॉइड वाल्व जो है ये चेक करेंगे। तो ये देखें एक्चुअल गेयर ड्यूरिंग SC स्टक ऑफ माल फंक्शन। देखें पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा, और ये 8 गेयर है तो 8 में भी ये स्टक ऑफ ही रहता है, तो ऑन नहीं होता। तो ट्रबल एरिया देख रहे हैं, ट्रबल एरिया सारे शिफ्ट जितने भी ये सोलेनॉइड बता रही है सारे हो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर ये सारे सोलेनॉइड ठीक है तो ट्रांसमिशन वाल्व बॉडी ठीक होगा, टॉर्क कन्वर्टर असेंबली होगी, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन असेंबली होगी, क्लच, ब्रेक एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमारे जो शिफ्ट सोलेनॉइड है ये हमने चेक करने हैं। तो वायरिंग इसलिए कोड डिस्क्रिप्शन देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ भी आ जाए कि एरर किस चीज़ का आ रहा है।
तो अभी जाके हमने अपने सोलेनट चेक करते हैं। सबसे पहले ऑयल के बाद हम क्रंकिस इसकी उतारेंगे और बाद में उसके सोलेनट चेक करेंगे। इसका गेयर नीचे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। ये मैंने आपको IS 250 बताया था, लेकिन ये 250 नहीं है, ये IS 300 है जी, स्पोर्ट 300। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। ये मैं आगे इसका जो वॉल बॉडी का इसका लगा हुआ कनेक्टर है वो रिमूव करता हूँ, ताकि कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं आ रही। अक्सर इसमें भी पानी चला जाता है तो बाद में प्रॉब्लम आती है। तो टर्मिनल ये आप देखा हुआ है, ये मैं इसका टर्मिनल कह रही हैं इसका, ये देखें रिमूव किए। इसमें बिल्कुल ये खुश्क है, पानी वगैरह नहीं है। इसकी आगे फ़ोन नहीं अंदर जाएगा, लेकिन मैंने इसको हाथ लगा के चेक किया तो अंदर से इसकी पिन वगैरह सब ओके है। लेकिन जो हमारा एरर आ रहा है वो उसको हमने इसके अंदर जो सोलेनॉइड है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले जो काम होता है आपने ऑयल चेक करना है। अगर ऑयल भी कम होगा तो फिर भी प्रेशर सोलेनॉइड जो है उन तक ऑयल सही तरीके से नहीं पहुंचेगा और गाड़ी मसला करेगी। तो पहले ऑयल चेक करते हैं इसका गेयर का, और बाद में हम इसकी जो क्रंकिस देख रहे हैं इसको उतार के हम चेक करते हैं जी अपने सोलेनॉइड। ये मैंने देखें इसकी क्रंकिस निकाली हुई है नीचे, ये इसके सारे सोलेनॉइड आ रहे हैं। ये सारे सोलेनॉइड ये देखें 5 इस साइड पर लगे हुए हैं, और ये देखें 3 इधर है और 1 इधर लगा हुआ है। ये सारे इसके सेंसर लगे हुए हैं। अभी हमने स्टेप वाइज सारी एक वायरिंग निकाल के सारे चेक करने हैं सोलेनॉइड प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो तरीका बहुत सिंपल है, आपने बस प्लस और माइनस लेना है और लगा के इसकी साउंड चेक करनी है। अगर तो ये प्रॉपर वीटेक की तरह काम कर रहा है तो आप इसको साफ़ करके लगा दें। तो अगर जो नहीं काम कर रहा उसको फिर हम रिप्लेस करेंगे इसको। मैंने एक का ग्रिप उतारा है, आपको ये 2 मैंने चेक करके दिखाए हैं। ये आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर है, यानी काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। ये कचरा भी आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का बहुत ज़्यादा इसमें, ये डस्ट भी इसमें आ चुकी है और कचरा वगैरह। तो करना क्या आपको नहीं पता कि इसमें H कौन सा है, इसमें L कौन सा है, आपको कोई पता नहीं है कि कौन सा सेंसर लगा हुआ है कहाँ पर। आपने बस जस्ट चेक किए हैं और आपको पता है कि ये थोड़ा कम कर रहा है, काम सही तरीके से नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना, देखें सारे ग्रिप लगे हुए हैं, सिर्फ इसका ग्रिप मैंने उतारा हुआ है, सिर्फ इसका ग्रिप मैंने उतारा हुआ है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने करना ये है कि आपने गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी बिल्कुल भी कभी भी, बस स्विच इसका ऑन करना है, गाड़ी को डायग्नोज करना है। देखें मैंने गाड़ी को डायग्नोज किया, गियर में इसको स्कैन किया हुआ है, देखें कोड नहीं है। आपने क्या करना है, आपने बस अपना एक मरतबा लीवर जो है ये फुल करके इस तरीके से आगे जाने देना है। अभी जी हम रीड फॉल्ट करेंगे, ये देख रहे हैं, और ये H सर्किट का हमारा एरर आ गया। देखें जो हमारा पहले एरर आ रहा था H कंट्रोल सोलेनॉइड का, ये हमारा अभी तो मैंने ग्रिप उतारा हुआ था तो कोड हमारा चेंज हो गया, और H सर्किट जो H सोलेनॉइड है ये वाला है जो जिसका मैंने ग्रिप उतारा, और ये काम भी नहीं सही तरीके से कर रहा है। तो ये जी इसका H का सर्किट है, ओके हो गया। आगे मैं जो दूसरा इसका आ रहा था टॉर्क कन्वर्टर क्लच प्रेशर का, वो भी इसी तरीके से आपको चेक कराता हूँ। सोलेनॉइड मैंने बाहर निकाला हुआ है, इसमें ज़्यादा कचरा था तो मैंने इसको साफ़ किया अभी, और अभी आप देख रहे हैं इसकी साउंड ये पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अभी इसको लगाते हैं, और दूसरे जो जितने भी सोलेनॉइड है उसको मैंने अंदर ही क्लीन कर दिया है, इसको बाहर नहीं निकाला क्योंकि वॉल बॉडी सारी निकालनी पड़नी थी, तो इसलिए मैंने इसको इधर ही सफाई कर दिया ये क्लीनर वगैरह से। और अब बिल्कुल ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। अभी लगा के ऑयल डाल के तो फिर चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या बनता है। मैंने इसकी सारी सफाई कर दी है, और अभी हम लगाते हैं अपने क्रंकिस और चेक करते हैं जी इसको। ये क्रंकिस खोल लें तो ये देखें जी, ये जो है इसकी सही से क्लीनिंग करें। ये बहुत ज़्यादा कचरा आप देख रहे हैं इस पर ये लगा हुआ है जी। तो सामान मैंने सारा लगा दिया, इसका ऑयल इसका मैंने डाल दिया अभी, और अभी गाड़ी देखने हैं चेक इंजन लाइट नहीं है। अभी गाड़ी को मैंने रीसेट किया हुआ है, ये आप देखेंगे ट्रांसमिशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में आपको भी बता रहा हूँ, इसमें आपने क्या करना है, इसकी आपने गियर को रीसेट करना है। देखें ट्रांसमिशन में नो एरर है। जब भी आप वॉल बॉडी का काम करें तो आप ये लाजमी करें, स्पेशल फंक्शन में जाएं। ये भी स्पेशल फंक्शन में जा रहा हूँ मैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से 80 रीसेट और रीसेट मेमोरी, ये दोनों चीज़ें आपने करनी है। रीसेट मेमोरी यहाँ से करूँगा जी, ये थोड़ा सा वेट कराएगा, ये इस तरीके से मेमोरी सेट। देखें वो कह रहा है इग्निशन ऑन करें, इसको रोड टेस्ट रिक्वायर्ड। तो यहाँ से मैं इसको जी बंद करता हूँ गाड़ी को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसका इग्निशन जो है वो ऑन करता हूँ। इसमें थोड़ी सी इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है तो उस वजह से ये मैंने देखें इग्निशन इसकी ऑन की है, गाड़ी बंद करके। अभी इसको मैं ओके करूँगा तो इस तरीके से ये रीसेट होगी। यहाँ से मेमोरी 80 रीसेट, गियर को रीसेट करेंगे तो ये देखें
ये कह रहा है कंप्यूटर वॉल बॉडी या कोई भी चीज़ आपने रिप्लेस की है तब जाके आप वॉल बॉडी रिप्लेस की है तब जाके ये करें। तो ये भी ओके है जी। तो देखें जी AT भी रीसेट हो चुका है, यहाँ से ओके करेंगे। अब हम करेंगे अपना जी रोड टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे इंशाल्लाह अपनी गाड़ी को। तो अभी नाइट का टाइम है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको यहाँ सही दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी गाड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो चुकी है। अभी मैं रोड के ऊपर हूँ गाड़ी को लेकर, ये आप देख रहे हैं। और हमारा एरर जो आ रहा है नो DTC है अभी, तो गाड़ी बिल्कुल रोड के ऊपर है और चेक इंजन वगैरह इसमें नहीं है। तो जब भी आप गेयर का काम करें तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसकी मेमोरी लाजमी रीसेट करें और गेयर को लाजमी रीसेट करें। इन दोनों चीज़ों को रीसेट करने से ये होगा कि आपका जो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है या इसका कंप्यूटर वगैरह मुकम्मल तौर से रीसेट हो जाएगा। अगर कोई पहले मेमोरी में कोई एरर था भी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपकी गाड़ी में कोई भी यानी आपको फील हो रहा है कि इसमें झटका है, गाड़ी जर्किंग कर रही है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने स्टेप वाइज चेक करना है। सबसे पहले गियर की वायरिंग चेक करनी है, क्योंकि गाड़ी नहीं थी तो इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं था, हमारा ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ इसमें ओके था। और उसके बाद जो आपने चीज़ चेक करनी है वो आपने चेक करना है कि इसका वॉल बॉडी का ग्रिप, क्योंकि वॉल बॉडी का ग्रिप में अक्सर औकात मसला आता है। अगर वो भी ओके है, सब कुछ ओके है, उसके बाद आपने इसके जाना जी वॉल बॉडी में। कोई भी गाड़ी किसी भी ब्रांड की हो, प्रोसेस सबका सेम ही है, मेथड सबका सेम ही है। उसको खोलने के बाद आपने फिर वो जो सोलेनॉइड है उसको आपने चेक करना है। उसको आपने जैसे मैंने आपको चेक कराया प्लस माइनस में लगा के आप चेक करें, जिसकी आवाज़ आपको लगे कि इसकी कम है दूसरे सोलेनॉइड के बराबर, तो वो उसको यहाँ तो सफाई करके देखें, एक मरतबा क्लीन करके देखें। अक्सर कचरा आ जाता है इनमें, तो अगर क्लीन करके भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने उस सोलेनॉइड को रिप्लेस करना है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।